हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह जो यहाँ पर यूपी स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं और याद रखिए ये जो क्लास होती है हमारी डेली क्लास होती है। चलिए गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे जो टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं या लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, इनमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। 20 का ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर, याद रखिए वीणा। क्या है भाई, वीणा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित से सुमेलित नहीं है। अब आप बताइए कि कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। उस्ताद विरासत खान दिया गया है, उस्ताद विलायत खान होता है वैसे, है ना, विरासत विसायत खान। देखो ये इनका संबंध है सितार से, किससे इनका संबंध, ये सितार से इनका फोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नारसी का संबंध है हिंदी रंगमंच से, किससे, हिंदी रंगमंच से, इसका हो जाएगा 3। सितारा देवी तो आप सभी लोग जानते हैं, सितारा देवी का संबंध है कथक से है। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही, 11-12 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कदम रख दिया था, है ना, यहाँ पर कथक में। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। जतिन भट्टाचार्य का नाम भी पूछा जाता है, याद रखिए जतिन भट्टाचार्य का जो संबंध है वो आपके सरोद से है, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहीं पर है, देखिए ऑप्शन आपका मिल चुका है, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तानसेन का जो मकबरा है वो आपका कहाँ पर है। तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, 22 नंबर देना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके ग्वालियर में है। कहां पर है, तानसेन का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। देखिए नया क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो देखो राई जो आपके है बुंदेलखंड से, कहां से है, बुंदेलखंड से, तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा कि राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान है, अर्थात जिस प्रकार से गरबा नृत्य होता है उसी प्रकार से राई नृत्य होता है, लेकिन राई नृत्य का संबंध है बुंदेलखंड से और गरबा का संबंध है आपके गुजरात से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, यहां पर आंसर लॉक करना है। चलिए तो देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी शायद आपके आरओ एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ये फरवरी तक आपका लगभग होता है, मतलब यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर, यहाँ पर फरवरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा होता कहाँ है ताज महोत्सव, आपके आगरा में। कहाँ होता है, तो आपके आगरा में होता है, याद रखिए ताज महोत्सव आगरा में, जो कि काफी उत्सुकता से आपका मनाया जाता है हर साल 18वीं से लगभग 27 फरवरी तक ये आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। लगभग 10 दिन तक ये चलता है जो मेला आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इस समय आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं ज्यादा। आला जो आपका है बुंदेलखंड से है, तो आपका सही दिया है। बिरहा जो आपका दिया है पूर्वांचल से दिया है, ये भी सही दिया गया है। चैता दिया गया, चौथा दिया है, वैसे चैता होता है, चैता है ना, ये चैत माह पर केंद्रित है। क्या, ये चैत महीने के लिए केंद्रित आपका लोक नृत्य है, जो कि आपका ये सी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैता है ये आपके वाराणसी के आसपास का एरिया है, वहां पर होता है। ठीक है, वो कजरी होती है, अवध में होता है, तो इसका सी नंबर जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहां से है, अर्थात कौन से घराने से है। चलिए गिरजा देवी को आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि गिरजा देवी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। गिरजा देवी, इनका जो संबंध है आपके बनारस घराने से, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा। और देखिए गिरजा देवी जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1929 में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। मृत्यु देखिए यहाँ पर दिया है 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं, उन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है, वे बनारस घराने संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि ठुमरी की जो आपकी रानी है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए गिरजा देवी को कहा जाता है। इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए एक पॉइंट और देख लीजिएगा
कि 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 1989 में पद्म भूषण इनको मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 नंबर में। चलिए यहां पर बताइए, लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 27 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये चरकुला है। कौन सा नृत्य है? तो आपका जो चरकुला नृत्य है ये आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात जो ब्रजवासी हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। हमने बताया था कि बैल या बैल की जो पहिया होता है ना, रथ गाड़ी, उसमें कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जैसे बैलगाड़ी होता है या रथ के पहिए में, उसमें से कह सकते हैं इसको सर पर रख कर ये किया जाता है। ठीक है, दीपक रख लेते हैं और अपने सिर पर महिलाएं रख कर ये नृत्य करती हैं। कौन? महिलाएं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि सैयद सलार जो मेला है ये कहां लगता है? ये मेला कहां लगता है? जवाब दीजिएगा। चलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद सलार मेला आपके लगता है बहराइच में। बाराबंकी में नहीं भाई, बाराबंकी में नहीं, ये लगता है आपके बहराइच में। कहां पर? बहराइच में। 30 का ऑप्शन बने आपका ए नंबर है, बहराइच हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर इससे जुड़ा हुआ पॉइंट मिल जाता है कि हजरत गाजी सैयद सलार, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन महान संत थे जिन पर मेला लगता है? तो हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदू और मुस्लिम में से समान रूप से पूजनीय थे। ठीक है, इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जहां प्रति वर्ष मेला लगता है जिसको सैयद सलार मेला के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ऐसा मेला है जहां पर हिंदू मुस्लिम को एक माना जाता है। देखो कई मेले हैं, जैसे आपका सुलह कुल उत्सव हो गया है ना, जैसे सुलह कुल उत्सव हो गया आगरा में लगता है, वैसे आपका सैयद सलार मेला है जो कि बहराइच में लगता है। ये भी हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का प्रतीक मेला होता है। नौचंदी महोत्सव जो कि मेरठ में लगता है वो भी हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक होता है। तो कुछ ऐसे मेले होते हैं जिनको आपको रट लेना है ताकि एग्जाम में क्या हो कि जो ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन के अनुसार उसी प्रकार से आपको जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसल कटाई के समय किया जाता है, यहां पर कौन सा नृत्य है? तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही देने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही देंगे। और भाई वीडियो को भी लाइक करते रहा करें, है ना, सब लोग भाई वीडियो को लाइक करते रहें तो बड़ा उत्सुकता के साथ हमें लगता है कि और भी जितना हो सकता है आप लोगों के लिए करते रहें, है ना। देखो यहाँ पर जो आपका 29 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, भाई यहाँ पर कर्मा नहीं होगा, हमें पता था, इसीलिए हमने थोड़ा सा रुके थे। यहाँ पर कर्मा नहीं है क्योंकि बुंदेलखंड की बात किया है और बुंदेलखंड में जो आपका होता है सहरा होता है। क्या होता है? सहरा होता है। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के हिसाब से आंसर आपको देना है। फसल कटाई के समय बुंदेलखंड में सहरा होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, इनमें से आपको बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया, कौन हो जाएगा? चलिए देखो भाई, आपने ढोला मारू का नाम नहीं सुना है ना, याद रखिए ढोला मारू ये राजस्थान का लोक कला है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा कि जो ढोला मारू है, देखिए राजस्थान की लोक कलाओं में बहुत ही आपके किसी के प्रसिद्ध है या बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं जो कि ढोला मारू आपका इनमें से आपका आता है। ठीक है, इसका मतलब ढोला मारू का संबंध राजस्थान में आपका आ जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा। चलिए 31 नंबर में, तो देखो भाई उत्तर प्रदेश में चरकुला हो गया, रास हो गया, कर्मा हो गया, लेकिन मुरिया है क्या? मुरिया तो आपका नहीं होगा। मुरिया जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है, याद रखिए आपकी मुरिया जो आपका नृत्य है छत्तीसगढ़ से संबंधित। याद रखिए मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली मुरिया जनजाति द्वारा, किसके? मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मुरिया लोगों के मुख्य पर्व और लोगों त्योहारों में नवाखनी, चार जात्रा, सेसा आदि आपके प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य है, ये बताइए कि ये जो आपका नृत्य है कहाँ का है? तो आज की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिला था, अभी देखे थे कि राई नृत्य है आपके बुंदेलखंड का है ना। यहाँ पर ये बुंदेलखंड का है। जिस प्रकार से गुजरात में गरबा होता है, हमने बताया था जिस प्रकार से गुजरात में होता है गरबा, उसी प्रकार से बुंदेलखंड में होता है राई। अर्थात दोनों ही नृत्य में क्या है? समान है, अर्थात समान प्रसिद्धि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? यहाँ पर बताइएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो कि संगीत शिक्षा के लिए है, ये डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में कब बना?
चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 2001 में। क्या बना था भाई, 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाना लगा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सबसे पहले आपका संगीत का विद्यालय होता था, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। चलिए, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था यहाँ पर 34 नंबर में। तो भाई 34 की अगर हम बात करते हैं तो देखो बिंदादीन ने दिया है, उस्ताद दूल्हे खान ने दिया है, इलियास खान का भी सहयोग रहा है, लेकिन मेहंदी का जो संबंध है वो लखनऊ के सांस्कृतिक घराने संबंध या कह सकते हैं लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों से योगदान नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ से होता है क्या कि लखनऊ के सांस्कृतिक विकास में मेहंदी को छोड़कर सभी योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध है कथक से, देखिए बिंदादीन का संबंध किससे है, कथक से है। ठीक है, उस्ताद दूल्हे खां का संबंध किससे है, ख्याल गायकी से है, किससे, ख्याल गायकी से है। और वहीं पर इलियास खां का संबंध किससे है, तो सितार वादन से है। ठीक है, तो याद रखिए बिंदादीन कथक, ठीक है, उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायनी और इलियास खां सितार वादन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो किया वो किसने किया। 35 क्वेश्चन लॉक करिए जल्दी से। चलिए, सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया वो किसने किया था, ये है आपके शिव नंदन सिंह नौटियाल। ठीक है, नौटियाल के नाम से आपको याद भी होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम नामक जो पेंटिंग है वो शिव नंदन नौटियाल की प्रसिद्ध कलाकारी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देख सकते हैं बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, लेकिन पूछने के तरीके कई एग्जाम में अलग हो गए हैं, जो आपके अब एग्जाम में 2022 में होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सुलह कुल उत्सव तो ये आयोजित किया जाता है 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर आपके आगरा में है। ठीक है, सुलह कुल उत्सव कहां पर, आगरा में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा आपको पढ़ना है कि ये जो सुलह कुल की नीति मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। हो सकता है कि अबर 2021 में कोई आया था, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो भाई आगरा मनाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुलह कुल उत्सव है इसका प्रारंभ किसने किया था, तो इसका प्रारंभ किया था अकबर ने किया था, याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य क्या है कि सांप्रदायिक व्यवहार्य कार्य करना और हिंदू मुस्लिम के साथ एकता स्थापित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो किया था वो किसने किया था। चलिए, आरंभ किसने किया था ये बताइए। यहां पर ये नहीं कह रहा भाई, यहां पर ये नहीं कह रहा है कि आपके जहांगीर की बात नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, स्वर्ण युग की बात नहीं कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन को समझिए तब जवाब दीजिए। कह रहा आरंभ किसने किया था, तो भाई आरंभ किसने किया था, जो आपके शेर शाह सूरी थे, है ना, और आपके हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, पिलग्राम कन्नौज का युद्ध, उसी का अंतिम युद्ध होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें से हुमायूं भाग जाता है प्रवास काल के दौरान, वहां पर वो क्या करता है, यही चित्रकला वगैरह सीखता है और इसके बाद यहाँ पर प्रचार करता है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर, हुमायूं ने इसका आरंभ किया था, लेकिन जहांगीर का जो समय है वो आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोनों में अंतर ये आपका था, याद रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अगला, चलिए देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, हम जो आपको पढ़ा रहे थे इसको मैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। जब वो अपने निर्वासन से वापस भारत लौटा तो अपने साथ 2 फारसी महान कलाकारों अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया था। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ था। तो इनको भी नोट कर लीजिए, अब्दुल समद और आपके मीर सैयद, इनका भी नाम नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है। चलिए बताइएगा, यहां पर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है, कथक कलाकार नहीं है 38 नंबर में। तो देखिए यहां पर जो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज आपके हैं, ये आपके कथक कलाकार हैं। इसका मतलब ये पॉइंट तो सही दिया गया है। किशन महाराज दिया गया, किशन महाराज, ये बताइए किशन महाराज का संबंध क्या कथक से है क्या, नहीं, इनका जो संबंध है वो आपका है तबला वादन से। ठीक है, तबला वादक संबंधित है, अर्थात यहाँ पर जो किशन कला हैं, किशन महाराज, इनका संबंध है तबला से। तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर गलत दिया गया था। वहीं पर लच्छू महाराज कथक कलाकार
कलाकार हैं, सितारा देवी आपकी कथक कलाकार है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ मेले हैं और कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में। ठीक है, गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में लगता है, तो इसका हो जाएगा 3। यहाँ पर कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आपका लगता है आगरा में, तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, आपके बहराइच में, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। शाकुंभरी देवी कहाँ लगता है, तो 7 से शाकुंभरी और 7 से सहारनपुर, 7 से शाकुंभरी, 7 से सहारनपुर, 7 से सहारनपुर, 7 से संतरा। मतलब यह हुआ कि आपका जो संतरा पैदावारी होती है सबसे ज्यादा कहां पर, सहारनपुर में होता है, नींबू होता है सहारनपुर में होता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहां लगता है, सहारनपुर में, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बन गया, तो यहाँ पर 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 40 नंबर में, तो 40 की अगर बात करते हैं तो भैया ये आपसे बोला है क्या, वर्षा के समय तो आपका कजरी गाया जाता है। ये यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, और अभी भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो कजरी आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए इसके बारे में 2 पॉइंट दिया गया है, क्या कह रहा है कि निकटवर्ती अर्थात उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला ये लोकगीत है, अर्थात महिलाएं ही इस लोकगीत को गाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है, भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, किराना घराने से। किससे, आपके भीमसेन जोशी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इनके बारे में, कि पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखिए 1922 को। अब ये बताइए 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटित हुई थी। भाई अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो हो सकता है कुछ और भी याद हो जाए। 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटित हुई थी, ये बताइए। चौरी चौरा हुई थी। तो देखो यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक में हुआ था। कहां पर, कर्नाटक में हुआ था। इन्हें 2008 में भारत रत्न भी दिया गया। तो याद रखिए भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया गया था 2008 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, 2008। ठीक है, ये किराना घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला और त्योहार दिए हैं और इसका आयोजन कहां पर करना है ये आपको बताना है। तो मिलान कर लीजिए जल्दी से, इनको भी मिलान करना है। देखिएगा यहाँ पर जो पशु मेला है, पशु जो मेला है ये बटेश्वर में लगता है, अर्थात यहां पर देख सकते हैं 3 हो जाएगा। बटेश्वर मेला जो कि आपके आगरा में है। अगला ध्रुपद मेला कहां लगता है, तो हमने बताया था वाराणसी में। कहां पर लगता है, वाराणसी में, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहां लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है, इसका आपका 2 हो जाएगा। माघ मेला कहां लगता है, तो आपके प्रयागराज में लगता है, इसका 1 हो जाएगा। तो क्या बन गया, यहां पर बन गया 3 4 2 1। क्या बन गया, 3 4 2 1। इसका मतलब है कि आपका कोई ऑप्शन होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर, इसका राइट हो गया, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। कह रहे लोकगीत और आपका क्षेत्र दिया गया है, जो अभी अभी आपने पढ़ा था उसी को बस अब आपको थोड़ा कठिन के रूप में आ गया है, मिलान कर लीजिएगा। देखो यहां पर दिया गया बिरहा। अब आप बताइए कि जो बिरहा है वो आपसे कहां पर है, बिरहा आपकी कहां हो जाएगा, पूर्वांचल में, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिरहा हो जाएगा पूर्वांचल जो कि 3 हो गया। रसिया जो आपका है ब्रजभूमि का है, इसका 1 हो जाएगा। आह्ला कहां पर होता है भाई, आह्ला होता है आपके बुंदेलखंड में, इसका 2 हो जाएगा। कजरी कहां होता है, कजरी होता है आपके अवध में, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर अवध हो गया, मतलब इसका आपका 4 हो गया। तो क्या ऑप्शन बन सकता है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहीं पर है। जी हाँ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3 1 2 4, जो ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा 44 नंबर में। धोबिया, राई, सायरा, ये सभी हैं। चलिए सभी कर देते हैं, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। आईएमपी क्वेश्चन नोट करिएगा, गलती मत करिएगा। अगर सभी ना हो तब भी आपको ध्यान देना है। धोबिया, राई, सायरा, ये सभी क्या है, लोक नृत्य हैं। क्या, लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सुमेलित करना है। यहां पर सुमेलित करना है। चलिए आपको सुमेलित करना है यहाँ पर क्या, कि भातखंडे संगीत संस्थान,
चलिए, भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका है, ये देखो हमने बताया कि डीम्ड जो बना था, डीम्ड वो 2001 में बना था, डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में बना था। लेकिन जब स्थापना इसकी हुई थी भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि एकमात्र संगीत के लिए था, ये आपकी 1926 में। इसका मतलब आपका इसका 1 हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी जो दिया है, ये 1962 में था, इसका आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी आपकी 1963 में, इसका 3 हो जाएगा। भारतीय नाट्य अकादमी है ना, भारतीय नाट्य अकादमी ये आपकी 1975 में, इसका 4 रहेगा। मतलब 1 2 3 4 जो आपका है, इसी प्रकार हमेशा ऑप्शन ही बनता है। जब जब एग्जाम में आया है, ये ऐसे ही ऑप्शन आया, घुमाया नहीं गया है। अगर आपने हमेशा रट लिया तो आपको याद रख लीजिएगा, यहाँ पर 26, 62, 63 और 75 याद रखिए। इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 2 3, जो कि ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर आपका है कजरी के लिए, हमने बताया था कजरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मिर्जापुर के बारे में अगर आया है तो एक पॉइंट देखिएगा कि कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। याद रखिए, कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा जिला है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। तो इस प्रकार से कजरी के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। मिर्जापुर में माना जाता है, पूर्वी है, गंगा नदी के किनारे बसा है, सावन महीने में गाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? चलिए 47 नंबर में। चलिए, तो देखो यहाँ पर 47 की अगर हम बात करते हैं तो बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, ये तो आपका सही दिया है। आला महोबा में होता है। अमजद अली खान का संबंध है, सरोज से संबंधित है। बिरहा दिया है कन्नौज। तो अभी हमने बताया, कितनी बार बताया? बहुत बार बताया है कि बिरहा का संबंध, बिरहा क्या है? एक लोक गायन की एक विधा है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आपका है। जैसे क्या है, पश्चिमी आपका बिहार हो गया है ना, या पूर्वी आप लोग उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 48 नंबर में। 48 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये आपका है शास्त्रीय नृत्य जो कि एकमात्र आपका है शास्त्रीय कत्थक। क्या है? कत्थक। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कत्थक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके हैं जिनको यहाँ पर जानकारी लेना है कि कत्थक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहे सो कथा कहलाए, मतलब जो कत्थक कहता है वो समझो एक कथा कहलाए, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है कि भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु में होता है। उड़ीसा तो भाई उड़ीसा का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शाकंभरी देवी का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी का आयोजन किया जाता है, आप बताइए कि कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? सा से शाकंभरी और सा से सहारनपुर, सा से संतरा, सा से सहारनपुर। तो क्या आंसर हो गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, सा से संतरा और ना से नींबू। मतलब ये हुआ कि नींबू भी कहाँ होता है? तो आपके सहारनपुर में ही होता है, याद रखिएगा, संतरा नींबू, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बहराइच सुल्तानपुर बरेली किस बोली के क्षेत्र में आता है? देखो हमने बताया था ना कि हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपके हैं बोली से रिलेटेड जो भी होते हैं वो हिंदी में बोलियां हैं, है ना, चैप्टर जो बोलियां हैं जो कि आप चैप्टर वाइज हिंदी पढ़े हैं, है ना, वहीं पर ये क्वेश्चन आपको मिला भी था। ये देखिए, बहराइच सुल्तानपुर बरेली ये कौन सा क्षेत्र आपका है? यहाँ पर बोला जाता है अवधी बोली। कौन सी? अवधी बोली, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए, यहाँ पर आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चौथा दिया है उससे चैता होता है ना। अब आप बताइए कि क्या सही दिया है? कजरी क्या रुहेलखंड से है क्या? कजरी क्या रुहेलखंड से है क्या? ये रुहेलखंड से तो आपका नहीं है कजरी, ये मिर्जापुर से माना जाता है। मिर्जापुर कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी किनारे बसा एक जिला है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सावन के महीने में गाया जाता है। तो इस कारण से ये आपका ऑप्शन गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ख्याल नृत्य है, पाईडंडा नृत्य है, बढ़ैया नृत्य है और आपका राय नृत्य है। अब बताइए कि यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर काफी लोग रहे हैं, तो सी नंबर आपका हो जाएगा बढ़ैया नृत्य है, ठीक है। बढ़ैया ये लोक नृत्य आपका यहाँ का नहीं है, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लट्ठमार होली मनाई जाती है। लट्ठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? इसका जवाब देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्लियर है। याद रखिएगा, यहाँ पर लट्ठमार होली जो मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, ये हमें नहीं पता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है।